आज का हमारा टॉपिक है अवकल समीकरण और इसमें हम आज पढ़ेंगे अवकल समीकरण और उनका निर्माण कैसे होता है। तो सबसे पहले तो हमारे पास अवकल समीकरण की परिभाषा क्या है कि अवकल समीकरण कहते किसे हैं। अवकल समीकरण की अगर साधारण उसमें हम बात करें तो अवकल समीकरण जिन समीकरणों में स्वतंत्र और परतंत्र यानी इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल तथा एक या एक से अधिक स्वतंत्र चरों या परतंत्र चरों के सापेक्ष अवकलज भी विद्यमान होते हैं, ऐसे समीकरण अवकल समीकरण कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं लिखता हूँ dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स। ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। अभी ऑर्डर और डिग्री हम बाद में डिस्कस करेंगे। दिस इज द dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई एक्स ऑफ लॉग एक्स, ठीक है। और मैं लिख सकता हूँ dy वाई इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ एक्स डी एक्स और डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब प्लस टू dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। इक्वेशन 1, 2, 3 सभी समीकरणें हमारे पास साधारण अवकल समीकरण कहलाती है। साधारण अवकल समीकरणें कहलाती है। अब इन अवकल समीकरण में हमारे पास इनका ऑर्डर क्या है और डिग्री क्या है वो देखने के लिए हम सबसे पहले बात करते हैं। अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर का मतलब हमारे पास हो जाता है उसकी कोटि। किसी अवकल समीकरण की कोटि से हमारा क्या अभिप्राय है। अवकल समीकरण की कोटि और इसको हम कहते हैं ऑर्डर। सपोज कीजिए मैं अगर इक्वेशन नंबर फर्स्ट की बात करता हूं तो वहां पर मेरे पास लिखा है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स लॉग ऑफ एक्स। तो यहाँ पर मेरे पास जो इसका ऑर्डर होगा वो हाईएस्ट डेरिवेटिव मेरे पास यहाँ पर क्या आ रहा है dy बाई डी एक्स। तो ये हमारे पास फर्स्ट आ रहा है, यानी इसका ऑर्डर अगर मैं लिखूंगा इक्वेशन नंबर 1 का ऑर्डर मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 का ऑर्डर तो आ गया मेरे पास 1, ठीक है। अब मैं इक्वेशन नंबर 3 की बात करता हूँ, वहाँ पर मेरे पास हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का ऑर्डर कितना आ रहा है, यहाँ डी क्यूब बाई डी एक्स क्यूब है, यहाँ डी वाई बाई डी एक्स है। तो यहाँ पर मेरे पास आ रहा है इक्वेशन नंबर 3 में ऑर्डर सीधा ऑर्डर इज थर्ड ऑर्डर की मेरे पास ये इक्वेशन। ऑर्डर के बाद हम बात करते हैं इसकी डिग्री की। तो डिग्री अगर हम निकालना चाहें तो इनमें मेरे को डिग्री भी इक्वेशन नंबर 1 और 3 में डिग्री भी मुझे 1 1 लग रही है, क्योंकि इसमें अगर हम बात करें तो इसकी पावर अगर मैं 1 कर दूं तो इसकी डिग्री इक्वेशन नंबर 1 की डिग्री मेरे पास हो जाएगी 1, और अगर इस पे भी पावर 1 है तो इसकी भी डिग्री मेरे पास हो जाएगी 1। तो इक्वेशन नंबर का ऑर्डर एंड डिग्री इक्वल टू 1 है, जबकि इसका ऑर्डर 1 है और डिग्री ऑर्डर 3 एंड डिग्री इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूं कि ऑर्डर और इसकी डिग्री की, तो ऑर्डर की सीधी डेफिनेशन हो जाएगी कि ऐसी अवकल समीकरण में विद्यमान उच्चतम कोटि की उच्चतम अवकलजों की कोटि उस समीकरण की डिग्री कहलाती है। तो यहाँ पर हमारे पास dy बाई डी एक्स में यहाँ पर 1 यानी dy बाई डी एक्स में ये फर्स्ट ऑर्डर था तो हमने इसका सीधा ऑर्डर 1 लिख दिया। यहाँ पर डी क्यूब बाई डी एक्स क्यूब है, यानी यहाँ पर यह 3 टाइम्स डिफरेंशियल हुआ है तो इसका ऑर्डर हमने 3 कर दिया। अब हम बात कर रहे थे कि डिग्री क्या होती है। तो डिग्री वो होती है कि जो इस पे हाईएस्ट पावर होती है, हाईएस्ट डेरिवेटिव पे। यहाँ हाईएस्ट डेरिवेटिव मेरे पास यहाँ था dy बाई डी एक्स पे, इस पे पावर 1 थी। यहाँ डी क्यूब बाई डी एक्स क्यूब पे भी पावर मैंने 1 कर दी, क्योंकि जब यहाँ नहीं है तो इसकी पावर 1 कर दी। तो यहाँ पर मेरे पास इसकी डिग्री आ गई 1। लेकिन कभी कभी जब हम डिग्री निकालते हैं तो उसके लिए हमारे पास अवकल समीकरण में कभी कभी ऐसी अवकल समीकरणें दी होती है जो हमारे पास रेशनलाइज नहीं होती है, जो अपरिमेय होती है, उनको हमको रेशनलाइज करना होता है। जैसे मैं आपको एक इक्वेशन लिखता हूँ उसकी डिग्री और हम उसका ऑर्डर की बात करते हैं। हम उसके ऑर्डर और डिग्री की बात करते हैं यहाँ पर। जैसे आपको इक्वेशन लिखता हूँ मैं d2 y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर
रेज टू द पावर 1/2 इक्वल टू 0। ये मैंने एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है, d2y/dx² प्लस 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर रेज टू द पावर हाफ, होल पे पावर हाफ है। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, सबसे पहले इस पावर को जो हाफ है इसको मुझे 1 बनानी है। तो मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को किस टाइप से लिख सकता हूँ, ज़रा उसको मैं चेक करता हूँ। तो मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को लिख रहा हूँ माइनस d2y/dx² इज इक्वल टू 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर पे रेज टू द पावर 1/2। मैं इस इक्वेशन को इस टाइप से लिख सकता हूँ। इसको मैंने पक्षांतरण कर दिया तो d2y/dx² मेरे पास माइनस में आ गया। अब मैं टेकिंग होल बोथ द साइड स्क्वायर, तो ये तो हो जाएगा d2y/dx का स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर। अब इस पे जो पावर थी वो 2 से 2 कट गई, तो ये पावर मेरे पास आ गई 1। ठीक है, अब इसकी ऑर्डर और डिग्री की बात करूं मैं, तो मेरे पास ऑर्डर कितना आ रहा है यहाँ पर, हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है यहाँ पर, d2y/dx²। तो यहाँ इस डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर मेरे पास आ गया 2। नाउ डिग्री क्या था, हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर। अब हाईएस्ट डेरिवेटिव तो ऑलरेडी d2y/dx² है, इसकी पावर मेरे पास कितनी है, 2 है। तो इसका मतलब इसकी डिग्री हो गई मेरे पास 2, यानी सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई विद, और सेकेंड डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन ये मेरे पास है। ठीक है, अब मैं इसमें थोड़ा सा यहाँ बदलाव कर देता हूँ। इस इक्वेशन को मैं यहाँ बदल रहा हूँ, इसी इक्वेशन में बता रहा हूँ मैं 3/2 कर देता हूँ। ये 3/2 करने से मेरे पास फर्क कहाँ आएगा, सिर्फ यहाँ जाके मेरे पास फर्क आएगा, यहाँ जाके मेरे पास ये चेंज आ रहा है। तो अब जरा यहाँ चेंज आता है तो मेरे पास इसकी डिग्री और इसमें क्या फर्क आ जाएगा, जरा कोई फर्क आएगा इसमें? भाई कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि हाईएस्ट जो डेरिवेटिव है उसकी तो अभी भी पावर 2 मेंटेन है, इसका मतलब डिग्री तो उसकी 2 मेंटेन है। और d2y/dx² जो हमारे पास हाईएस्ट डेरिवेटिव था वो भी 2 है। तो मैंने अगर यहाँ 3/2 किया तब भी मेरे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर और डिग्री सेम रही है। यानी ऐसा नहीं कि यहाँ 3 आने से मैं इसकी डिग्री 3 कर दूँ, जब तक कि यहाँ डेरिवेटिव में मेरे पास हाईएस्ट डेरिवेटिव नहीं हो। सपोज कीजिए मैं अब डिफरेंशियल इक्वेशन को इसी को ही बदल दे रहा हूँ। ये मेरे पास इक्वेशन है d3/dx3, ये मैंने इसको चेंज कर दिया यहाँ पर भी मैंने इसको चेंज किया है अकॉर्डिंगली। अब मैं ये सारी बात करता हूँ। तो अब मैं यहाँ पर मेरे पास डिग्री और ऑर्डर क्या बदल जाएगा क्या, ये बताओ जरा। तो ऑर्डर की डेफिनेशन से मेरे पास हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या आ रहा है यहाँ पर, dq। तो इसका ऑर्डर मेरे पास कितना हो गया, ऑर्डर इज 3। और डिग्री की डेफिनेशन से इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, हाईएस्ट ऑर्डर की पावर। तो यहाँ पर d2y/dx की पावर कितनी थी, 2। यहाँ d3/dx पावर की पावर हमारे पास आ रही है, सॉरी हाँ 2 आ रही है। तो यहाँ पर भी मेरे पास कितना आ जाएगा, 2, क्योंकि मैंने इसका 2 कंसीडर किया है, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर को मेरे को कंसीडर करना था। ठीक है, तो ये मेरे पास चेंज होकर इस टाइप से आ जाएगी। तो इस टाइप से हमारे पास जितनी भी डिफरेंशियल इक्वेशंस है जो अगर फ्री फ्रॉम रेडिकल्स नहीं है तो उनको सबसे पहले तो हमें फ्री फ्रॉम रेडिकल्स करना है और फिर उसकी हमें डिग्री ज्ञात करनी है। अब हमारे पास आता है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का हल क्या क्या हो सकता है। हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशंस के हल होते हैं, एक तो होता है हमारे पास जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन वो होता है कि जो अवकल समीकरण जितने घात की है उतने उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट्स होंगे। जैसे मैंने यहाँ लिखा था dy/dx इज इक्वल्स टू, शुरू में मैंने लिखा था x ऑफ log x। अगर मैं इसको डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर ओनली 1 आर्बिट्री कांस्टेंट ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये 1 आ रहा है। अगर मेरे पास ये d2y/dx² होता, सपोज कीजिए ये, तो यहाँ पर मेरे पास आर्बिट्री कांस्टेंट जो होते हैं वो मेरे पास 2 होते हैं। जितनी घात की आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उतने उसके आर्बिट्री कांस्टेंट्स होंगे। तो जनरल सॉल्यूशन जब भी हम निकालेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल्स टू a फंक्शन ऑफ x प्लस b फंक्शन ऑफ x, जो भी हमारे पास आएगा सॉल्व करने पे। तो a एंड b जो है वो हमारे पास आर्बिट्री कांस्टेंट होगा। इस टाइप का जो सॉल्यूशन कहलाएगा वो हमारे पास कहलाएगा जनरल सॉल्यूशन। नाउ पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो होता है,
जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जो जनरल सॉल्यूशन अभी मैंने लिखा था y इक्वल्स टू a फंक्शन ऑफ x प्लस b फंक्शन ऑफ x, तो मेरे को यहाँ पर a और b का अगर कोई मान निकल जाता है मेरे जनरल सॉल्यूशन से, पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो है वो मेरे जनरल सॉल्यूशन से निकलेगा, उसके लिए मुझे कुछ कंडीशंस दी हुई होगी, इनिशियल कंडीशंस या बाउंड्री कंडीशंस, जिसको यूज़ करके मैं a और b को किसी भी तरीके से वैल्यू निकाल लूँ या इनको किसी भी तरीके से एलिमिनेट कर दूँ, तो मेरे पास y का जो फॉर्म आएगा वो फ्री फ्रॉम आर्बिट्री कांस्टेंट, यानी अब जो आएगा वो फंक्शन ऑफ x ही आएगा, फंक्शन ऑफ x के रूप में आ जाएगा। ठीक है, नॉट पर सम आर्बिट्री कांस्टेंट इसमें से हट जाएगा। इस टाइप के जो हमारे पास हल कहलाएंगे वो हमारे पास कहलाएंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशंस। अब थर्ड टाइप का सॉल्यूशन जो आता है वो आता है सिंगुलर सॉल्यूशन। सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होता है, इसमें ना तो वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन से सॉल्व होता है और जो हमारे पास जनरल सॉल्यूशन होता है उससे हमारे पास कोई उसका आर्बिट्री सॉल्यूशन नहीं निकल पाता। यानी हम इसका अगर सीधी सीधी परिभाषा लिखें कि हमारे पास सिंगुलर सॉल्यूशन यानी विचित्र हल क्या होता है। विचित्र हल एक ऐसा हल होता है जिसमें कोई स्वेच्छ अचर, यानी स्वेच्छ अचर का मतलब आर्बिट्री कांस्टेंट विद्यमान नहीं होते, मतलब उसमें कोई प्रेजेंट नहीं होंगे, और जो सामान्य जो हमारी जनरल सॉल्यूशन था, जो सामान्य व्यापक हल से भी कोई विशेष हल नहीं प्राप्त कर सकता है, ऐसा हल हमारे पास कहलाता है विचित्र हल। ठीक है, अब हम इसकी फॉर्मेशन की बात करेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगा किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्मेशन कैसे की जाती है। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले आपको कितने आर्बिट्री कांस्टेंट अगर आपको दिए हुए, सपोज कीजिए y इक्वल्स टू आपको दिया हुआ है a ऑफ साइन x प्लस b ऑफ कॉस ऑफ x, इसकी अगर मेरे को डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, क्योंकि ये तो मेरे पास उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है जिसकी डिफरेंशियल इक्वेशन मुझे बनानी है। तो यहाँ पर दो आर्बिट्री कांस्टेंट मुझे यहाँ दिख रहे हैं, इसका मतलब मेरे को इसको y को विद रिस्पेक्ट टू x दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, यानी फर्स्ट टाइम मैं dy बाई डी एक्स करता हूँ, सेकेंड टाइम मैं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर करता हूँ, और राइट हैंड साइड मेरे पास जो भी इक्वेशन आ रही है उससे मैं a और b को जब एलिमिनेट कर लूंगा तो मेरे पास जो इक्वेशन का फॉर्म आएगा वो आ जाएगा y dy बाई डी एक्स और d2y बाई डी एक्स के रूप में आ जाएगा, जिसमें से एलिमिनेट करने के बाद हो सकता है dy बाई डी एक्स भी आए या नहीं आए, उसको हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अब मैं यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ कि d2y बाई डी एक्स आपके पास अवेलेबल मतलब प्रेजेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ दो आर्बिट्री कांस्टेंट है, यानी सेकंड ऑर्डर का हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है। तो हम इसमें नेक्स्ट हमारे लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि फॉर्मेशन कैसे की जाती है डिफरेंशियल इक्वेशन। थैंक यू।